श्रद्धा कपूर आज फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम है जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। कम उम्र में ही उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और टैलेंट से एक अलग मुकाम हासिल कर लिया है। श्रद्धा का करियर केवल उनकी खूबसूरती पर निर्भर नहीं है, बल्कि उनकी एक्टिंग स्किल्स भी उन्हें सबसे अलग बनाती हैं। हर फिल्म में उन्होंने अपने किरदारों को इस तरह निभाया है कि दर्शकों का दिल जीत लिया। 3 मार्च 1987 को मुंबई, महाराष्ट्र में जन्मी श्रद्धा कपूर का निकनेम चित्रकूट है। पढ़ाई के प्रति उनकी अच्छी रुचि थी। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 12वीं कक्षा में 95% स्कोर किए थे। बचपन में उन्हें पढ़ाई के अलावा फुटबॉल और हैंडबॉल खेलना पसंद था। श्रद्धा को डांस करना भी बहुत पसंद था और वह स्कूल में होने वाली लगभग हर डांस कंपटीशन में हिस्सा लेती थी। श्रद्धा कपूर के परिवार के कई लोग फिल्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उनके पिता शक्ति कपूर एक फिल्म अभिनेता है। उनकी माता का नाम शिवांगी कोल्हापुरे है, जो एक क्लासिकल सिंगर और एक्ट्रेस रह चुकी है। पद्मिनी कोल्हापुरे, जो कि अपने जमाने की एक मशहूर अभिनेत्री रह चुकी है, वह श्रद्धा की मौसी है। इसके अलावा तेजस्विनी कोल्हापुरे भी उनकी मौसी है और उन्होंने भी कई फिल्मों में काम किया है। उनके भाई सिद्धांत कपूर भी कई फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। सिद्धांत कपूर एक्टर के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर भी रह चुके हैं। लता मंगेशकर और आशा भोसले उनके नाना जी के कजन सिस्टर हैं। इस तरह से उनके परिवार के कई लोग फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी आज श्रद्धा ने खुद की अपनी अलग पहचान बना ली है। आज लोग उन्हें शक्ति कपूर की बेटी से ज्यादा एक भारतीय अभिनेत्री के रूप में जानते हैं। श्रद्धा ने यह मुकाम बहुत ही कम समय में और कुछ ही फिल्मों में अभिनय करके हासिल किया है। यह बात उन्हें दूसरे अभिनेत्रियों से बिल्कुल अलग बनाती है। लोग अभिनय के साथ ही उनकी गायकी और डांसिंग को भी बहुत पसंद करते हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के जमनाबाई नरसी स्कूल में की। उसके बाद उन्होंने अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे में पढ़ाई की, जहां उनके साथ अथिया शेट्टी और टाइगर श्रॉफ ने भी पढ़ाई की। अथिया शेट्टी और टाइगर श्रॉफ के अलावा वरुण धवन भी उनके बचपन के दोस्त हैं। इसके बाद उन्होंने अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी की पढ़ाई शुरू की, लेकिन फिल्मों के ऑफर आने पर उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। श्रद्धा कपूर की पहली फिल्म 3 पत्ती थी, जो 2010 में रिलीज हुई थी। ये एक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन लोचन भट्टाचार्य ने किया था। श्रद्धा सिर्फ 16 साल की थी। तब सलमान खान ने उन्हें स्कूल प्रोग्राम के नाटक में अभिनय करते देखा था। उन्होंने श्रद्धा को लकी फिल्म में काम करने का ऑफर दिया, लेकिन वह उस समय अभिनय करने के बारे में सोच ही नहीं रही थी। उनका पूरा फोकस अपने पढ़ाई पर था। उसके बाद उन्हें एक साथ 2 फिल्में औरंगजेब और आशिकी 2 ऑफर हुई और उन्होंने उनमें से आशिकी 2 को चुना। इसके निर्देशक मोहित सूरी है और इस फिल्म में श्रद्धा ने आदित्य रॉय कपूर के साथ बेहतरीन अभिनय किया था। उनकी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धूम मचाई और वह रातों रात स्टार बन गईं। जितनी चर्चा श्रद्धा ने अपनी फिल्मों के लिए पाई, उतनी ही एक्ट्रेस को अपने अफेयर्स के चलते भी मिली। आज श्रद्धा के ऐसे ही कुछ रिश्तों के बारे में हम आपको बताएंगे। श्रद्धा कपूर और वनराज जावेरी बचपन से ही एक दूसरे के अच्छे दोस्त रहे हैं। दोनों का रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़कर प्यार में बदल गया और उन्होंने करीब 5 साल तक एक दूसरे को डेट किया। वनराज जावेरी एक प्रतिष्ठित डायमंड ब्रांड टीबीजे त्रिभुवन दास भीमजी जावेरी के मालिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं और उनका खुद का नाम भी डायमंड इंडस्ट्री में जाना पहचाना है। श्रद्धा और वनराज का रिश्ता बहुत मजबूत था और दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे, लेकिन समय के साथ उनके बीच दूरी आ गई। जब श्रद्धा अपनी पढ़ाई के लिए बॉस्टन चली गईं, तो उनके रिश्ते पर इसका असर पड़ा। वनराज उस समय भारत में ही थे और इसी कारण दोनों के बीच का प्यार धीरे धीरे कम होने लगा। यह दूरी उनके रिश्ते के अंत का कारण बनी और दोनों ने अलग होने का फैसला किया। इस तरह 5 साल तक चले इस रिश्ते का अंत हो गया, लेकिन श्रद्धा और वनराज के बीच की दोस्ती और उनके पुराने प्यार की कहानियां आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रहती हैं। श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर ने पहली बार फिल्म आशिकी 2 में साथ काम किया था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की और श्रद्धा और आदित्य की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब सराहा। फिल्म की दिल छू लेने वाली कहानी और दोनों की दमदार परफॉर्मेंस ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। श्रद्धा को इस फिल्म के लिए कई अवार्ड्स भी मिले और उनकी फैन फॉलोइंग भी तेजी से बढ़ी।
फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई और रूमर्स ये थे कि उनका यह ऑन स्क्रीन रोमांस असल जिंदगी में भी प्यार में बदल गया। आदित्य और श्रद्धा के रिश्ते को लेकर कई कयास लगाए गए और कहा जाता है कि दोनों करीब 5 साल तक एक दूसरे के साथ रहे। इस दौरान उनकी जोड़ी को काफी पसंद किया गया और फैंस को दोनों के रिश्ते के बारे में जानने की भी खूब उत्सुकता थी। इसके बाद दोनों ने फिल्म ओके जानू में भी साथ काम किया और एक बार फिर से उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। लेकिन इस प्यारे कपल का रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिक सका। दोनों के ब्रेकअप की खबरें मीडिया में छाईं, लेकिन उनके अलग होने की असली वजह क्या थी, इस बात का खुलासा आज तक नहीं हो सका है। दोनों ने इस पर कभी खुलकर बात नहीं की और अपने करियर पर फोकस करते रहे। श्रद्धा कपूर और फरहान अख्तर की पहली मुलाकात फिल्म रॉक ऑन 2 के सेट पर हुई थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं और कहा जाता है कि यहीं से उनके रिश्ते की शुरुआत हुई। दोनों का रिश्ता काफी सीरियस था और यह श्रद्धा की लाइफ का ऐसा रिलेशनशिप था जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि श्रद्धा के पिता शक्ति कपूर इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फरहान और श्रद्धा न केवल एक सीरियस रिलेशनशिप में थे, बल्कि दोनों शादी करने की भी सोच रहे थे। हालांकि शक्ति कपूर इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। उन्हें यह मंजूर नहीं था कि उनकी बेटी का नाम फरहान जैसे उम्रदराज व्यक्ति के साथ जुड़ जाए, जो पहले से शादीशुदा थे और जिनकी 2 बेटियां भी थीं। खबरें तो यहां तक आईं कि जब श्रद्धा अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर फरहान के साथ लिव इन में रहने लगीं, तो शक्ति कपूर को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। कहा जाता है कि उन्होंने श्रद्धा को फरहान के घर से खींचकर बाहर निकाला था और इस पूरे घटनाक्रम के गवाह फरहान के पड़ोसी बने थे। हालांकि जब यह बातें मीडिया में तेजी से फैलने लगीं, तो शक्ति कपूर ने इन खबरों को अफवाह बताते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके और श्रद्धा के बीच कोई ऐसा विवाद नहीं है और फरहान के साथ उनकी बेटी के रिश्ते को लेकर जो भी कहा जा रहा है वह महज अटकलें हैं। कई बार दिल टूटने के बाद अब खबरें आ रही हैं कि श्रद्धा कपूर सेलिब्रिटी फोटोग्राफर रोहन श्रेष्ठा को डेट कर रही हैं। रोहन बॉलीवुड के मशहूर फोटोग्राफर हैं और इंडस्ट्री में उनकी अच्छी पहचान है। श्रद्धा और रोहन को अक्सर साथ में, चाहे वह किसी इवेंट में हो या किसी पर्सनल आउटिंग पर, दोनों की साथ में तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती हैं, जिससे उनके रिश्ते की अफवाहों को और हवा मिली। श्रद्धा और रोहन की दोस्ती काफी पुरानी है और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। हालांकि इस रिश्ते पर दोनों ने कभी खुलकर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन उनके करीबी लोगों का कहना है कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। बीच में खबरें आई थीं कि श्रद्धा और रोहन का ब्रेकअप हो गया है, लेकिन इन अफवाहों पर दोनों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दोनों के रिश्ते के बारे में ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं है, क्योंकि श्रद्धा हमेशा अपनी निजी जिंदगी को प्राइवेट रखने में यकीन करती है। हालांकि फैंस को उम्मीद है कि इस बार श्रद्धा का रिश्ता मजबूत रहेगा और शायद वे जल्द ही अपने रिश्ते को ऑफिशियल भी करेंगी। श्रद्धा कपूर और अर्जुन कपूर का नाम भी एक समय में एक दूसरे के साथ जोड़ा गया था। दोनों ने साथ में फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड में काम किया था, जो 2017 में रिलीज हुई थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी और मीडिया में उनके अफेयर की खबरें तेजी से फैलने लगीं। फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री को दर्शकों ने काफी पसंद किया और यह भी कहा गया कि श्रद्धा और अर्जुन रियल लाइफ में भी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अर्जुन और श्रद्धा को कई मौकों पर साथ देखा गया, जिससे अफवाहें और भी तेज हो गईं कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। उनकी साथ में कई तस्वीरें और पब्लिक अपीयरेंसेस ने इन खबरों को और हवा दी। हालांकि दोनों ने कभी अपने रिश्ते को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। श्रद्धा और अर्जुन ने इन अफवाहों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और इसे केवल दोस्ती बताया। श्रद्धा हमेशा अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी प्राइवेट रही है और अर्जुन ने भी इस मामले में कोई खुलासा नहीं किया। समय के साथ ये खबरें धीरे धीरे शांत हो गईं और दोनों अपने अपने करियर पर ध्यान देने लगे। फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड के बाद भी दोनों अच्छे दोस्त बने रहे, लेकिन उनके अफेयर की खबरें सिर्फ अफवाह ही साबित हुईं। श्रद्धा कपूर और साउथ के सुपरस्टार प्रभास के अफेयर की खबरें उस वक्त जोर पकड़ने लगीं जब दोनों ने साथ में फिल्म साहो में काम किया। साहो एक हाई प्रोफाइल एक्शन फिल्म थी, जिसमें श्रद्धा और प्रभास की जोड़ी को पहली बार बड़े पर्दे पर देखा गया।
फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई और इसी दौरान उनके अफेयर की चर्चाएं भी तेज होने लगीं। श्रद्धा और प्रभास की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के साथ साथ ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री की भी काफी बातें होने लगीं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे और साथ में वक्त बिताने लगे थे। प्रभास, जो आमतौर पर अपनी निजी जिंदगी के बारे में बहुत कम बोलते हैं, श्रद्धा के साथ अक्सर मीडिया में देखे गए, जिससे इन अफवाहों को और भी बल मिला। हालांकि दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते की बात को स्वीकार नहीं किया और इसे सिर्फ दोस्ती करार दिया। प्रभास और श्रद्धा दोनों ने यह साफ किया कि उनके बीच केवल एक प्रोफेशनल और दोस्ताना रिश्ता है। फिल्म साहो की शूटिंग खत्म होने के बाद भी दोनों के बीच अफेयर की खबरें बनी रहीं, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया और अपनी अपनी फिल्मों और करियर पर ध्यान देना जारी रखा। इस अफवाह को लेकर फैंस के बीच काफी उत्सुकता रही, लेकिन श्रद्धा और प्रभास ने इसे सिर्फ अफवाहें बताकर खारिज कर दिया। श्रद्धा कपूर का नाम फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लेखक और डायरेक्टर राहुल मोदी के साथ भी जुड़ा है। राहुल मोदी फिल्म आशिकी 2 के सहलेखक हैं और यह वही फिल्म है जिसने श्रद्धा कपूर को बड़ी पहचान दिलाई थी। इसी दौरान उनके और राहुल मोदी के बीच नजदीकियां बढ़ने की खबरें सामने आईं। मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा गया कि श्रद्धा और राहुल एक दूसरे के करीब आ गए थे और दोनों के बीच एक अच्छी समझदारी बन गई थी। यह भी चर्चा थी कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन इस रिश्ते को उन्होंने कभी सार्वजनिक नहीं किया। श्रद्धा हमेशा से ही अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी प्राइवेट रही हैं और उन्होंने कभी भी राहुल मोदी के साथ अपने रिश्ते की बात को खुलकर नहीं स्वीकारा। हालांकि इस अफेयर की खबरें ज्यादा दिन तक चर्चा में नहीं रहीं, क्योंकि दोनों ने कभी इस पर कोई बयान नहीं दिया। समय के साथ ये अफवाहें धीरे धीरे शांत हो गईं और श्रद्धा का नाम अन्य लोगों के साथ जुड़ने लगा। राहुल मोदी और श्रद्धा के रिश्ते की खबरें केवल अटकलों पर आधारित थीं और इस पर किसी ने भी खुलकर कोई सफाई नहीं दी। हाल ही में रिलीज हुई श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री 2 ने उन्हें एक सुपरस्टार बना दिया है। यह फिल्म अपने पहले भाग की तरह ही दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हो गई है। स्त्री 2 ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया, बल्कि इसने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फिल्म की कहानी, जिसमें हॉरर और कॉमेडी का बेहतरीन मिश्रण है, दर्शकों को खूब पसंद आई। श्रद्धा कपूर की एक्टिंग और उनके किरदार का जादू दर्शकों पर छा गया। फिल्म में उनके साथ राजकुमार राव और पंकज त्रिपाठी भी हैं, जिनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस ने कहानी को और भी रोचक बना दिया। स्त्री 2 की सफलता ने साबित कर दिया कि जब अच्छी कहानी और शानदार कास्ट मिलती है तो दर्शकों का दिल जीतना मुश्किल नहीं होता। स्त्री 2 ने पहले हफ्ते में ही सभी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसकी कमाई ने न केवल पहले भाग को पीछे छोड़ दिया, बल्कि यह भारतीय सिनेमा की कई बड़ी फिल्मों को भी मात दे दी। इस फिल्म की लोकप्रियता ने श्रद्धा कपूर को एक नए स्टार के रूप में स्थापित किया है। उनकी मेहनत और प्रतिभा के कारण आज वे एक प्रमुख अभिनेत्री बन चुकी हैं और स्त्री 2 ने उनके करियर को एक नई ऊंचाई दी है। स्त्री 2 ने श्रद्धा कपूर को केवल एक स्टार ही नहीं, बल्कि एक बड़ी फिल्म इंडस्ट्री की आइकन भी बना दिया है। उनके फैंस और दर्शक अब उनके अगले प्रोजेक्ट्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। श्रद्धा ने यह साबित कर दिया है कि अगर आप में समर्पण और मेहनत करने का जज्बा है, तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं। उनकी यह बहुमुखी प्रतिभा उन्हें एक कंप्लीट पैकेज बनाती है, जिसने बॉलीवुड में न सिर्फ उन्हें एक खास मुकाम दिलाया है, बल्कि उनके फैंस के दिलों में भी एक खास जगह बना दी है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आप हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपके समर्थन से हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।